ओम शांति। विश्व नाटक 33वां पार्ट हम कर रहे हैं इसका। क्या ये ब्रह्मांड बना या शाश्वत है? क्या यह ब्रह्मांड किसे कहते हैं? कौन बताएगा? ब्रह्मांड किसे कहते हैं? भाई सृष्टि को कहते हैं भाई जी। सृष्टि को, सारे संसार को। क्या क्या आता है इस संसार के अंदर, ब्रह्मांड के अंदर? सब आता है भाई, सूरज चांद तारे। हाँ, ब्रह्मांड में सूरज, चांद, तारे, आकाश, जहां तक आकाश है, ये सब ब्रह्मांड में आता है। और जब हम दुनिया की बात करते हैं तो पृथ्वी पर रहने वाले लोगों की बात आती है। और जब हम भूगोल की बात करते हैं तो इस भूमि की बात आती है। मतलब उसमें पृथ्वी से बाहर की बात नहीं करते। और उसके बाद भूगोल के साथ, जो हमारे भूगोल के साथ जुड़े हुए हैं, उन तक जाते हैं। वहां आते हैं हमारे पास सूरज और सूरज के चारों तरफ घूमने वाले 9 ग्रह और उपग्रह। एक सौर परिवार है, इस सौर परिवार तक जाते हैं। और ब्रह्मांड में आ जाता है पूरा यूनिवर्स, कुछ भी उससे बाहर नहीं। हम जो पढ़ रहे थे, आपको याद आ रहा होगा, ये यहां रुक गया था इसका मामला, कि गैस जो है, गैस के जो बादल होते हैं, विज्ञान कहता है कि वो उससे तारे बने। गैस थी पहले और कुछ नहीं था, और गैस जो है ना आपस में ऐसे कंप्रेस हो गई, और कंप्रेस होने से ये तारे बन गए। सोचिए, इतने बड़े बड़े तारे सूर्य से भी बड़े हैं। इतने बड़े बड़े तारे गैस के कंप्रेस होने से बन गए। एक तरफ वैज्ञानिक ये कहते हैं कि गैस ऐसे कंप्रेस होने के कारण सॉलिड तारे में कन्वर्ट हो गई, और दूसरी तरफ वैज्ञानिक ही कहते हैं नहीं। कुछ वैज्ञानिक कहते हैं कि गैस ऐसे कंप्रेस हो गई और वो तारे बन गए, और दूसरी तरफ वैज्ञानिक कहते हैं नहीं। जब एक बात एक कह रहा है तो दूसरा उसको नहीं मान रहा है, किसको माने? और तीसरी तरफ परमात्मा बताते हैं असली रहस्य। तीसरी तरफ क्या बताते हैं परमात्मा? असली रहस्य। तो हमें समझ में आ रहा होगा, तीन बातें हैं, 2 प्रकार के वैज्ञानिक और तीसरी प्रकार का परमात्मा। इन तीनों में से सत्य क्या है? परमात्मा जो हमें बताते हैं उसका आधार हमारी मुरली है, जिसके आधार पर हम उस सच्चाई को समझेंगे कि आखिर सच है तो क्या है। क्योंकि जब भी कभी हमारे पास ऐसे वैज्ञानिक आ जाते हैं, वो यदि इस प्रकार की बात करते हैं तो उनको यदि हम समझ पाए और हम बाबा की बात उन्हें समझा पाए तो हमारा काम हो जाएगा। इस बात को या इस वीडियो को देखकर भी उसे सच समझ में आ जाए तो हमारा काम पूरा हो गया। आज हम ब्रह्मांड की एक ऐसी पहेली पर चर्चा करने जा रहे हैं। ये एक ऐसी पहेली है पूरी दुनिया के सामने। 3 प्रकार के लोग हम कह सकते हैं। एक लोग तो वो हैं जो वैज्ञानिक है। वैज्ञानिक भी 2 प्रकार के हैं। एक कहते हैं कि ऑक्सीजन या जो भी गैसेस थे, गैसों का एक ग्रुप, झुंड था, और ढेर सारी गैस एकदम कंप्रेस हो गई और तारा बन गया।
और दूसरे कहते हैं नहीं नहीं बन सकता। ये तो है वैज्ञानिक के दो। तीसरे वो लोग हैं जो ना तो विज्ञान की बात जानते हैं और ना बाबा की बात को जानते हैं। अब जो विज्ञान की बात को नहीं जानते और वैज्ञानिकों से सुन लेते हैं, उनके लिए वो बात फाइनल हो जाती है, उनको समझाना बड़ा मुश्किल होता है। वैज्ञानिक फिर भी जल्दी समझ जाएगा, परंतु जो विज्ञान की बात को सुनकर के मान बैठा है उसे नहीं समझा सकते, उसे नहीं समझाया जा सकता, क्योंकि उसके पास आधार नहीं है। मतलब ये अंतर अपनी बुद्धि के अंदर में रखना है। ये बात हम उन्हें समझा सकते हैं जो विज्ञान को बात को जानते हैं और उनको हम बताएं तो उनको समझ में आ जाए। और जो कोई समझदार व्यक्ति हो और विज्ञान की बात को उसने समझ लिया हो तो भी वो समझ सकता है जब हम उसे बताएंगे। और जो तीसरा व्यक्ति कोई भी है, बाकी जिस आत्मा का पार्ट है उसे वो बात समझ में आएगी, और जिस आत्मा का पार्ट नहीं है उसे कुछ भी करो उसे कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो हमारा ये प्रयास है कि सत्य तक सबको जानकारी मिले। जो सत्य ज्ञान हमें मिला है वो सत्य ज्ञान हर आत्मा तक पहुंचे और वो भी इसमें समर्थ हो जाए, उसका भी भाग्य श्रेष्ठ बन जाए। आज हम ब्रह्मांड की एक ऐसी पहेली पर चर्चा करने जा रहे हैं जिसने वैज्ञानिकों को भी उलझा कर रखा है। वैज्ञानिक भी बेचारे उलझे पड़े हैं कि क्या है, आखिर ये संसार बना कैसे, संसार चला कैसे। अब आप सोचिए कि वैज्ञानिकों की बात को मैं थोड़ा सा देख रहा हूं कि ये वैज्ञानिक इतने मतलब क्या बोलते हैं, अपने इस धुन के अंदर लगे रहते हैं जिसको हम कहते हैं कि उन्हें क्या होता है, जुनून। एक जुनून होता है उनको कि वो रात दिन इसी बात पर सोचते रहते, खाना खाते उठते बैठते। जैसे हमें बाबा लगा हुआ है, खाना खाते उठते बैठते चलते, ऐसे ही उनको भी एक जुनून लग जाता है कि आखिर गैस कैसे कंप्रेस हुई होगी जिससे तारा बन गया होगा, क्या हुआ होगा, कौन सी गैसेस होंगी, कैसे होगा, क्या चीजें हो सकती है उसके अंदर जो मिट्टी बन जाए, जो हो सकते चट्टाने बन जाए। आखिर गैस चट्टाने बन जाए तो गैस को कितना कंप्रेस होना पड़ेगा। मतलब ये बातें बहुत सारी उनके अंदर चलती रहती हैं। मैं उनके जीवन को देखता हूं तो कितना वो मतलब जुनून के साथ उसमें लगे होते हैं, अपनी धुन में लगे होते हैं। क्या गैस के बादल स्वयं सिकुड़ तारे बना सकता है? क्या गैस के बादल हो, ढेर सारी गैस हो और वो एकदम हवा का प्रेशर समझो, किसी भी प्रकार का प्रेशर समझो, वो एकदम कंप्रेस हो जाए और वो तारा बन जाए। सोचो उसके लिए कितनी गैस चाहिए। यहां पर एक बात भी देखनी पड़ेगी। जैसे मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दूं कि पानी जो है, पानी जो भाप बनती है, पानी का 10 गुना भाप बन जाती है। पानी वाटर को जब स्टीम बनाएंगे तो उसका जो एरिया है वो 10 टाइम हो जाएगा। पानी 1 गिलास है, जब वो गैस बनेगी, स्टीम बनेगी तो वो 6 गिलास की जगह लेगी। स्टीम बनने पर उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है। अब यदि हमारा समझो कि गैस कहीं पर ये हमारा स्टीम जो है 10 गिलास हो और हम उसे कंप्रेस कर दें तो 1 गिलास पानी बन जाएगा। आम दुनिया ये बात बहुत सहजता से मान लेती है। जो आम दुनिया है, वैज्ञानिक कह रहा है, अच्छा ठीक है भाई। अब उनको क्या मतलब, उन्होंने कुछ भी नहीं करना। ठीक है, जो ये कह रहे हैं ठीक है, जैसे मैं कह रहा हूं आप कहेंगे ठीक है। वो तो आप में जो थोड़ा जानता होगा वो तर्क करेगा, वो बात पूछेगा, प्रश्न पूछेगा कि ये कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है। नहीं तो टीचर तो बच्चों को कुछ भी बहका सकता है। वो तो समझते टीचर है, टीचर जो कुछ भी कह रहा है वो राइट है। हाँ, तारे गैस बादल से ही तो बनते हैं। कुछ वैज्ञानिक कहते हैं हाँ, तारे तो गैस बादल से ही बनते हैं। लेकिन जब हम विज्ञान के गहरे गणितीय सच्चाइयों को देखते हैं,
मैथमेटिक्स सिस्टम से हम उसको कैलकुलेट करते हैं कि एक इतने उसको बनने के लिए कितनी गैस चाहिए। सोचिए कि कोई ये एक छोटा सा पत्थर तो बनाना नहीं है, कितनी गैस चाहिए। विशेषकर विश्व विख्यात वैज्ञानिक लाइमन स्पिट्जर ने मॉडल को तो एक अद्भुत निष्कर्ष सामने आता है। गैस बादलों में फैलने की प्रवृत्ति होती है, सिकुड़ने की नहीं। गैस के जो बादल है ना, वो फैल तो सकते हैं। स्पिट्जर एक वैज्ञानिक हुए, उसने कहा गैस के बादल फैल तो सकते हैं परंतु सिकुड़ नहीं सकते, सिकुड़ नहीं सकते। वे तारे बनने की क्षमता नहीं रखते, बल्कि विस्तार को प्रवृत्ति रखते। विस्तार की प्रवृत्ति माना उनके अंदर ये गुण है कि वो फैल तो सकते हैं परंतु सिकुड़ नहीं सकते, अपने आप कंप्रेस नहीं हो सकते। कंप्रेस तो कोई और करेगा। आपने एयर कंप्रेशर देखा है? किसी ने एयर कंप्रेशर देखा है? जिससे हवा भरी जाती है, एक टैंकी होती है, देखा है भाई जी। है ना? उस हवा की टैंकी के अंदर, टैंकी की कितनी मोटाई है, उस टैंकी की कितनी मजबूती से उसको बनाया गया है, तो उस हवा की टैंकी की भी एक लिमिट होती है कि उसके अंदर इतनी गैस भरी जाएगी, ठीक है कि नहीं? और 400 पाउंड भरी जाएगी, 600 पाउंड भरी जाएगी, 200 पाउंड भरी जाएगी, और उसके बाद उससे आगे गैस उसमें नहीं जाएगी। उसके बाद यदि आप मोटर चलाएंगे, यदि मोटर चलती रही और गैस अंदर करती रही तो आप समझ लीजिए कि टैंकी कभी भी फट सकती है, क्योंकि उसकी लिमिट है। इसी प्रकार से ट्रक, जो जितने भी हमारे ये गाड़ियां होती हैं, उनके अंदर भी जो टायर की कैपेसिटी होती है उसी हिसाब से तय होता है कि जिस गाड़ी या कार है, कार के अंदर जी 30 या 35 40 कई टायर होते हैं, बड़े टायर होते हैं, मजबूत टायर होते हैं, मजबूत गाड़ियां होती हैं, और वजन ज़्यादा होता है जिन गाड़ियों में, उनके टायर मजबूत लगाए जाते हैं। तो उनकी जो कैपेसिटी होती है हवा की, वो होती है 50 होती है, 100 होती है। ट्रक होते हैं भारी भारी लोडर्स, उनके ट्रकों के टायर भी नायलॉन के मजबूत होते हैं, तो उनका जो है ना 100 सवा 100 प्रेशर होता है, ताकि वो इतना वेट उठा सकेंगे। तो इस प्रकार से मतलब जो ट्रक हैं या गाड़ियां हैं जो भी हैं, उनको आप समझ रहे हैं कि प्रेशर, अब प्रेशर तो किसी चीज में हम भरे जाएंगे तब वो कंप्रेस होगा ना, परंतु हम ऐसे जो स्वतंत्र है, उसको कोई रुकावट नहीं, उसको कोई दबाव प्रेशर नहीं उसके ऊपर, वो कैसे दबेगी? वहां तो कंप्रेस हो गई है गैस, हवा, परंतु वहां तो कंप्रेस नहीं होगी ना, ओपन में तो कंप्रेस नहीं होगी ना। आज हम इस तथ्य को सरल भाषा में समझेंगे और फिर देखेंगे कि बीके ज्ञान इस ब्रह्मांड को कैसे समझाता है। आम दुनिया एक सरल कहानी पर विश्वास करती है। आम लोगों के मन में एक विचार बैठा हुआ है, अंतरिक्ष में गैस के बादल थे और वो संकुचित हुए और फिर चमकते हुए तारे बन गए। लेकिन सत्य यह है कि ये कहानी हमारी आंखों को तो अच्छी लगती है, पर यह प्रकृति के नियम के विरुद्ध है। मतलब ये बात हमें बहुत अच्छी तरह से समझ लेनी है। अच्छी तो लगती है, परंतु ये बात नियम के विरुद्ध है। क्यों विरुद्ध है? क्योंकि गैस का स्वाभाविक व्यवहार फैलना है, संकुचित होना नहीं। गैस फैल सकती है, संकुचित नहीं हो सकती। स्पिट्जर का वैज्ञानिक विश्लेषण, गैस बादल सिकुड़ ही नहीं सकता। उसने अपना वैज्ञानिक तरीका समझने का समझाया। स्पिट्जर के अनुसार 100 केल्विन तापमान पर गैस के अणुओं की गति इतनी तेज हो जाती है कि बाहरी कर्ष 9.72 गुणा 10 के साथ 20 जीरो लगाई जाए, फिर गुणा किया जाए, उतना न्यूटन उसका बल बन जाता है।
भारतीय गुरुत्वाकर्षण मतलब जो भारत का गुरुत्वाकर्षण है वो है 1.52, उसको 10 के साथ 19 बिंदियां लगाई जाए उतना न्यूटन बल होता है। ये होता है भारतीय गुरुत्वाकर्षण, भारत का गुरुत्वाकर्षण है। और जो बाहर का गुरुत्वाकर्षण है वो है 9.72 के साथ 10 के साथ 20 बिंदियां गुणा करे तो वो आता है। यानी बाहरी धक्का आउटवर्ड पुश भीतरी आकर्षण से 64 गुना ज्यादा है। बाहर का जो धक्का है वो 64 गुना ज्यादा है। इस बात को ध्यान से समझने के लिए, जैसे क्या होता है कि कोई भी चीज है जब वो किसी भी एरिया में आएगी, कहीं भी आएगी, वहां उसको दो गुरुत्वाकर्षण मिलेंगे। और एक ऐसी जगह होती है जहां कोई गुरुत्वाकर्षण नहीं होता, एक ऐसी जगह होती है जहां एक गुरुत्वाकर्षण होता है, और एक ऐसी जगह भी होती है जहां दो दो गुरुत्वाकर्षण काम करते हैं। क्योंकि जहां दो ग्रहों के एक ऐसी जगह बीच में आ जाती है, एक इधर भी ग्रह है एक इधर भी ग्रह है, और उनका एक मिड पॉइंट आता है जहां ना इधर वाले ग्रह का आकर्षण होता है ना दूसरे तरफ वाले ग्रह का आकर्षण होता है। जैसे एक तरफ मान लीजिए एक तारा खड़ा है, दूसरी तरफ दूसरा तारा खड़ा है, दो तारे खड़े हुए हैं, उसका भी अपना गुरुत्वाकर्षण है, उसका भी अपना गुरुत्वाकर्षण है, परंतु उन दोनों के सेंटर में अब ना तो इसका खिंचाव बना रहा है और ना इसका खिंचाव बना रहा है, वो वहां पर बिल्कुल फ्री होता है। जो जहां दोनों की मध्य भाग आ जाता है वहां दोनों का गुरुत्वाकर्षण काम नहीं करता, ना इधर वाले तारे का करेगा ना इधर वाले तारे का करेगा। अब जब वो बीच में से हटकर एक तारे की तरफ आता है, जब वो एक तारे की तरफ आता है तो वहां पर दो काम करते हैं। एक उसके चारों तरफ का गुरुत्वाकर्षण, और वो जो है 64 गुना, वैज्ञानिक कहते हैं कि वो 64 गुना ज्यादा है उस गुरुत्वाकर्षण से जितना तारा उसको अपनी तरफ खींच रहा है। तारा अपनी तरफ खींच रहा है, वो गुरुत्वाकर्षण मतलब जितना है उससे 64 गुना ज्यादा है बाहर का। तो बाहर का ज्यादा होने के कारण उसको बाहर ही फैलाएगा, उसको पृथ्वी की तरफ या उस ग्रह की तरफ जाने ही नहीं देगा। तो जहां उसके पास ओपन करने वाला, उसको फैलाने वाला गुरुत्वाकर्षण ज्यादा होगा तो वो फैलेगा, वो सिकुड़ेगा नहीं। अब सोचिए, जब गैस की फैलने की शक्ति गुरुत्वाकर्षण से 64 गुना ज्यादा है, 64 गुना ज्यादा है, तो वो फैलेगा ना। फैलने वाली शक्ति ज्यादा है तो वो फैलेगा, वे बादल सिकुड़ेगा नहीं, वे तो और भी तेजी से फैलेगा। इससे कहते हैं आउटवर्ड पुश इज ग्रेटर देन इनवर्ड पुल, मतलब अंदर की तरफ खींचने वाले से बाहर की तरफ धक्का देने वाला ज्यादा है तो वो हमेशा एक्सपेंशन करेगा, फैलेगा, वो सिकुड़ नहीं सकता। नॉट फॉर्मेशन, उसका कुछ बन नहीं सकता, वो सिकुड़ नहीं सकता, वो फैलेगा, क्योंकि बाहर की तरफ धक्का देने वाला जो बल है वो ज्यादा है, अंदर की तरफ खींचने वाला बल कम है। जितनी बड़ी वस्तु उतना कम गुरुत्वाकर्षण प्रभाव, जितनी बड़ी वस्तु होती है उसका गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव भी उसके ऊपर उतना कम होता है। गैस बादलों की एक और विशेषता है, गैस बादल बहुत विशाल होते हैं, वो छोटे मोटे नहीं होते हैं। उनका रेडियस, त्रिज्या बहुत बड़ा होता है। तो और गुरुत्वाकर्षण का बल रेडियस स्क्वायर के क्रमानुपाती होता है, मतलब जितना उस बादल का एरिया होगा उसके रेडियस से क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, मतलब कि उसके गुणा करने से बजाय डिवाइड करने पर होता है, उस प्रकार से उल्टा होता है, कम होता है। अर्थात जितना बड़ा बादल उतना कम गुरुत्व, उसका गुरुत्व जो है ना क्या होगा, उतना ही कम होगा।
इसलिए गैस बादल के अंदर सिकुड़ने के लिए करीब कोई भी ताकत नहीं होती जो उसे सिकोड़ सके। वे संकुचित नहीं बल्कि केवल फैलता है। नंबर 4, वैज्ञानिक निसर्ग सेल्फ कंडेंसेशन थ्योरी अवैज्ञानिक है। मतलब अपने आप ही कोई चीज कंडेंस्ड हो जाए, सिकुड़ जाए, ये थ्योरी अवैज्ञानिक है। वैज्ञानिकों ने ये निष्कर्ष निकाल दिया कि हमारी जो थ्योरी है वो क्या है, अवैज्ञानिक है। वैज्ञानिक रूप में हम इसे सिद्ध नहीं कर सकते। सोचा ठीक है, परंतु जब प्रैक्टिकल देखा तो वो नहीं हो सकता। अब बैठे बैठे कोई सोच लेता है, सोच लिया उसने और बता दिया ऐसे हुआ होगा, तो ऐसे ही सारे मान लेते हैं। फिर उसको चेक किया गया तो ये पाया गया है कि ये वैज्ञानिक रूप से थ्योरी गलत है। जब हम स्पिट्जर की गणनाएं तापमान में वृद्धि, एंट्रोपी, गैस की प्राकृतिक प्रवृत्ति, गुरुत्व बनाम तापीय कश, हम इन सब चीजों को जांचते हैं तो हमें पता लगता है, सबको मिलाकर देखते हैं तो पता चलता है, निष्कर्ष स्पष्ट हो जाता है कि गैस बादल स्वयं सिकुड़ कर तारे नहीं बना सकते। स्पोंटेनियस स्टार फॉर्मेशन, मतलब अचानक ऐसे ही कुछ हुआ और तारे बन गए, अवैज्ञानिक मान्यता है। अवैज्ञानिक मान्यता है, वैज्ञानिक रूप से ये ठीक नहीं है। और फिर बड़ा प्रश्न उठता है, यदि तारे गैस बादल से नहीं बने तो ये चमकते हुए सूर्य, तारामंडल, गैलेक्सियां कहां से आई? ये नहीं बने तो फिर ये कहां से आई? ये यहीं से विज्ञान रुक जाता है। अब विज्ञान के पास इसका कोई जवाब नहीं। जब उनके पास कोई जवाब नहीं रहता, हमारी इतनी देर बात करने का मतलब यही था कि उनके पास कोई जवाब नहीं रहता, तब अध्यात्म बोलना शुरू करता है। बाबा का ज्ञान अब उनके ऊपर प्रभाव डालता है, उन्हें सच समझाता है। परमात्मा का दृष्टिकोण, बीके ज्ञान से समाधान, ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के ज्ञान से इसका समाधान क्या है, इसे हम समझने का प्रयास करेंगे। जहां विज्ञान पहले कारण, फर्स्ट कॉज को नहीं समझ पाता, वहां परमात्मा स्वयं मुरली में इसका रहस्य खोलते हैं। वो परमात्मा ही आकर हमें ये सारा राज समझाते हैं। साकार मुरली है 12 फरवरी 1969 की। अब बाबा क्या कहते हैं, ये सृष्टि अनादि अनंत है, ना इसे किसी ने बनाया है और ना कोई इसे मिटा सकता है, बदल भी नहीं सकता। मिटाना तो बहुत दूर की बात है, इसमें वो कोई परिवर्तन नहीं कर सकता। कोई कह के लाओ मैं दिखाता हूं आपको कैसे परिवर्तन नहीं होता, मैं इस पहाड़ को तोड़ देता हूं, उसमें बम रखा और बारूद भरा और टूट गया, ये लो पहाड़ तोड़ दिया। ठीक है, पहाड़ आपने तोड़ दिया, कोई नया काम नहीं किया। 5000 साल पहले भी तुमने तोड़ा था, अब भी तोड़ दिया। ठीक है ना, ये कोई नई बात नहीं की आपने। ये बात जब उसको समझ में आएगी तब समझेगा, अच्छा ओके, कोई मिटा नहीं सकता। साकार मुरली है ये 12 फरवरी 1969 की। साकार मुरली है 15 मार्च 1970 की। दुनिया की चीजें बनती नहीं है, दुनिया की जितनी भी चीजें हैं, जो कुछ भी आप देख रहे हो वो बनती नहीं, वो नई से पुरानी, पुरानी से नई होती है। इस बात को समझने में कोई डाउट है तो पूछो। दुनिया में जो कुछ भी है वो नए से पुराना, पुराने से नया होता है और कुछ नहीं। कोई भी चीज बनती नहीं। आप कहेंगे कागज तो बना है, कागज बना नहीं है, इसके लिए जो रॉ मटेरियल है उसको परिवर्तित किया गया है। वो रॉ मटेरियल भी कहीं पर था ना, हमने उस रॉ मटेरियल को मिलाकर कागज बनाया, कागज से फिर आगे
रफ कागज और कागज और कागज, आखिर वो रॉ मटेरियल में कन्वर्ट हो जाएगा और फिर वापस कागज बन के आएगा। तो इसको कहते हैं हर चीज एक सर्कल में चलती है, जिसको वैज्ञानिक सिद्धांत के अंदर हम कहते हैं ऑक्सीजन का एक चक्र है, नाइट्रोजन का चक्र है, कार्बन डाइऑक्साइड का चक्र है, पानी का चक्र है। हर चीज एक चक्र में नई से पुरानी, पुरानी से नई बनती रहती है। जी केवल रूप परिवर्तन होते हैं इनके। हाँ जी, केवल रूप परिवर्तन होते हैं भाई जी। हाँ, केवल इनका रूप बदलता रहता है। जैसे हमने कार्बन खाया, जो हम कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, भोजन खाते हैं, उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन्स होते हैं, विटामिन्स होते हैं। हर एक चीज को हम एक एक चीज को ले ले, विटामिन्स हमने खाए, उन्होंने जाकर हमारे एंजाइम को पचाने में जो भी कार्य करना उन्होंने किया, उसके बाद वो यूज हो गए और वापस वो बाहर चले गए। हमने फिर कुछ और खाया, वो हमारे पास गए, परंतु बाहर क्या हुए, हमने उसको यूज करके उसके रूप को बदल दिया, वापस वो बाहर जाता है, फिर वो भोजन के साथ मिलकर दोबारा हमारे तक आ जाता है। मतलब ये एक सर्कल है, ये उसी सर्कल में चलते रहते हैं। हमने ऑक्सीजन लिया, उसको कार्बन डाइऑक्साइड बना दिया, पौधों ने कार्बन डाइऑक्साइड ली और उसको ऑक्सीजन बनाकर भेज दिया। तो इस प्रकार से एक चक्र है, पानी का एक चक्र है, हर चीज एक चक्र में चल रही है। यह संसार सारा चक्र में चल रहा है, पूरा ब्रह्मांड एक चक्र में चल रहा है। दुनिया की चीजें बनती नहीं, नई पुरानी होती रहती हैं। 18 जनवरी 1971 को बाबा ने कहा, मैं रचना नहीं करता। शिव बाबा क्या कह रहे हैं? मैं रचना नहीं करता, सृष्टि को सतो प्रधान बनाता हूं। मैं सृष्टि का रचयिता इसी प्रकार से हूं कि मैं सृष्टि को पतित से पावन बनने की विधि सिखाता हूं, जिससे ये पतित दुनिया पावन बन जाती है। बाकी मैं बैठकर सृष्टि नहीं बनाता, मैं रचना नहीं करता हूं, मैं सिर्फ तुम्हें विधि सिखाता हूं और तुम अपने लिए खुद बनाते हो। अव्यक्त मुरली है 23 जनवरी 1965। शिव बाबा ब्रह्मा में प्रवेश कर ज्ञान देते हैं, इससे नया विश्व बनता है। शिव बाबा जो गीता का ज्ञान बैठकर सुनाते हैं, जिस ज्ञान के आधार से ये क्या बनता है, विश्व, नया विश्व बन जाता है। उस ज्ञान से विश्व, नया विश्व बनता है। नंबर 6, बीके ज्ञान का ब्रह्मांड रहस्य। सबसे सरल शब्दों में, ब्रह्मांड बना नहीं, ये अनादि है। तारे पैदा नहीं होते, वो अवस्था बदलते हैं। वो केवल क्या करते हैं, अपनी अवस्था को बदलते हैं। हर 5000 साल बाद ये तारे भी अपनी उसी अवस्था में दोबारा पहुंच जाते हैं। ये चक्र उसी प्रकार से चलता ही रहता है। परमात्मा का कार्य भौतिक निर्माण नहीं है, कोई भौतिक चीजें बनाना नहीं है, आध्यात्मिक परिवर्तन है। परमात्मा का कार्य है आध्यात्मिक रूप से सारे संसार का परिवर्तन करना। नया विश्व ज्ञान शक्ति से संपन्न स्थापित होता है, जैसे बादलों से नहीं। नया विश्व ज्ञान शक्ति से स्थापित होता है, गैस बादलों से नहीं। और यही वह सत्य है जहां विज्ञान और अध्यात्म का संगम होता है। जहां विज्ञान और अध्यात्म मिलते हैं, तब सच निकल कर आता है, सच प्रस्तुत होता है।
अध्यात्म का संगम होता है। अध्यात्म का क्या होता है? संगम होता है। अंतिम सार पॉडकास्ट लिसनर्स के लिए टेक वे। गैस का स्वभाव फैलना है, सिकुड़ना नहीं। शॉर्ट में हम देखेंगे, गैस का स्वभाव फैलना है, सिकुड़ना नहीं। जो हम याद रखें, जो आपके सामने बाई चांस कोई ऐसा व्यक्ति आ जाता है जो ये कहता है ये गैस से बादल बने हैं, तो उनको आप कह सकते हैं। मानना या ना मानना उस आत्मा का पार्ट है। गैस का स्वभाव फैलना है, सिकुड़ना नहीं। स्पिट्जर की गणना, वैज्ञानिक का नाम है स्पिट्जर, की गणना तारा निर्माण सिद्धांत को असंभव सिद्ध करती है। स्पिट्जर ने सिद्ध करके बताया कि ऐसे गैस से बनना असंभव है। गैस से कोई तारा बन जाए, गैसेस कंप्रेस होकर तारा बन जाए, और उसे स्पिट्जर ने बताया कि नहीं, ये असंभव है, कभी नहीं बन सकता। आउटवर्ड पुश गुरुत्व, आउटवर्ड एक वैज्ञानिक हुआ, और वैज्ञानिक ने आउटवर्ड पुश, उसने बताया कि आउटवर्ड पुश जो बाहर की तरफ धक्का देने वाला गुरुत्व है, दबाव है, वो 64 गुना है। और अंदर की तरफ दबाव देने से, तो जिसका दबाव ज्यादा होगा वो होगा ना, जब उसका फैलने का दबाव ज्यादा है तो वो फैलेगा, वो सिकुड़ नहीं सकता। प्रकृति एंट्रोपी बढ़ाती है, संघनन इसका उल्टा अर्थ है। प्रकृति जो है एंट्रोपी, खाली स्पेस जो है ना बढ़ाती है, संघनन उसको कंप्रेस करना बिल्कुल इसका उल्टा है। ब्रह्मांड अनादि अनंत मुरली का स्पष्ट सिद्धांत है। वह बाबा ने हमें आके बताया कि ये ब्रह्मांड अनादि और अनंत है, जिसे मुरली में बाबा ने आकर हम सबको स्पष्ट किया है। परमात्मा रचयिता नहीं है, वो सृष्टि का सुधारक है। संगम युग बराबर है चेतना परिवर्तन का समय। आत्मा के द्वारा इस परिवर्तन को लाना, हर आत्मा परमात्मा के इस डायरेक्शन को लेकर अपने अंदर परिवर्तन करेगी। चेतना परिवर्तन का समय। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें, और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल आरटीआई या टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।